क्यों देना पड़ा खाटू श्याम को अपने ही शीश का बलिदान। खाटू वाले श्याम बाबा, क्यों किया खाटू श्याम ने अपने ही शीश का दान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने क्यों मांगा खाटू श्याम का शीश। क्या है कहानी महाभारत के खाटू श्याम की। आइए जानते हैं ऐसे योद्धा के बारे में जो 3 बाणों से पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। महाभारत काल में भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया। महापराक्रमी बर्बरिक ने बल की प्राप्ति के लिए देवियों की आराधना की। उसने 3 ऐसे दुर्लभ और दिव्य तीरों का वरदान पाया जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भी भेद कर वापस लौट आते थे। देवियों की आज्ञा से बर्बरिक वहीं निवास करने लगा। तब मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण आया और 7 शिवलिंग की पूजा की। स्वप्न में ब्राह्मण को देवी ने कहा कि सिद्धि माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेंगे। तब बर्बरिक ने साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले असुरों को यमलोक भेज दिया। इससे खुश होकर नागों के राजा वासुकी ने वरदान मांगने को कहा तो बर्बरिक ने युद्ध में विजयी होने का वरदान मांगा। महाभारत में भाग लेने के इरादे से बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगे। तब माँ ने वचन लिया, जो कमजोर होगा या जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसके पक्ष में लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो युद्ध का निर्णय कुछ और ही हो सकता है। तब श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, उसके पास 3 दिव्य तीर है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने 3 तीरों से युद्ध में क्या कर सकते हो। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे रखा, इसलिए बाण पैरों के ऊपर ठहर गया। बर्बरिक ने कहा कि आप पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को अमृत से सींचा और युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश ही कर सकता है क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरिक के शीश ने बताया कि मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिरे हुए थे। बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। महाभारत युद्ध के अंत में श्री कृष्ण बर्बरिक के शीश को खाटू नगर में स्थापित होने को कहा जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में है। एक कथा के अनुसार एक गाय किसी स्थान पर अपने स्तनों को दुग्ध की धारा स्वतः बहाती थी। तब उस स्थान की खुदाई हुई और वहाँ पर शीश प्रकट हुआ जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को बाबा ने स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तब उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, इसलिए हमेशा उठनी एकादशी को ही श्री खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है।